वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो सीरीज चल रही है पॉलीटेक्निक की इम्पोर्टेंट वीडियोस की, वो जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उस सबको अपलोड किया जा रहा है। अगर ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉरिजन इक्वेशन। टॉरिजन इक्वेशन आज का टॉपिक है। इस पर जो प्रूफ के लिए आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसका प्रूफिंग है उसको देख लीजिए। जो लास्ट में हमारा आता है फार्मूले में T/J = Q/R = G∞/L। तो यही सब प्रूफ करना है हमको। तो इसमें चलिए देखते हैं। कह रहा है, माना कि कोई L लंबाई की तथा R त्रिज्या की एक शाफ्ट जिसका एक सिरा फिक्स है। कोई अगर हम शाफ्ट लेंगे L लंबाई की, कोई अगर शाफ्ट है L लंबाई की जिसका एक सिरा अगर हम फिक्स कर दें, और ये लंबाई है शाफ्ट की L, और एक सिरा फिक्स कर दिए और जो दूसरा सिरा ये बचा है इस पर बल आघूर्ण लगा दिए। बल आघूर्ण मतलब एक बल इधर लगेगा तो दूसरा बल अपने आप इधर लगेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर लगा रहे हैं तो इसी तरह से लगेगा। हालांकि यहाँ पर दोनों में से कोई भी टर्क लग जाएगा। तो दूसरे सिरे पर टॉर्क लगा रहे हैं जिसके कारण यह शाफ्ट में शुद्ध मरोड़ आ जा रहा है। शाफ्ट की परिधि पर कोई बिंदु अगर हम ए मान ले रहे हैं, शाफ्ट की परिधि पर अगर कोई बिंदु अगर हम ए मान ले रहे हैं तो उसको जब घुमा रहे हैं, टॉर्क टी लगा के जब घुमाएंगे तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। जो ए बिंदु हम माने थे वो ए डैश पर आ जाएगा, जिससे कि जो शाफ्ट की केंद्र है, यहाँ पर इसमें चित्र में अच्छे समझेंगे। यहाँ पर अगर एक सिरा अगर हम फिक्स कर देते थे तो दूसरा सिरे को अगर घुमाएंगे टॉर्क लगा के, ऐसे अगर घुमा रहे हैं तो ये जो है थीटा एंगल बनाते हुए, फाई एंगल बनाते हुए जो है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ए डैश पर ये चला गया है। जो बिंदु ए था परिधि पर वो ए डैश पे चला गया है। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम टेन थीटा इसमें मान लेंगे। इसमें टेन थीटा मान लेंगे तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, लाल बट्टे कक्का से हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है। तो इसमें लंब क्या है हमारा, इसमें लंब है इतने में। इसको अगर हम एक एज ए त्रिभुज की तरह से अगर इसको देखें तो लंब हो जाएगा, ये जो ए है ये ए डैश है और ये सी है। इसको हम शाफ्ट का सेंटर इसको मान लेंगे। वही चीज़ ये सी, इसको सी मान लिया। तो त्रिभुज अगर इसको हम एक कंज्यूम करें तो ए सी ए डैश में टेन थीटा अगर लगा दें तो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू ए डैश, क्योंकि लंब बटा आधार होता है सी ए हो जाएगा यहाँ पर। तो अब टेन थीटा के जगह पे, टेन फाई के जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ट्विस्टिंग के दौरान फाई रख देंगे। और ए तो अभी हमको पता है नहीं, तो इसलिए ए डैश ही रखेंगे। और जो एल है ये लेंथ ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की जो लंबाई है एल, इसको अपन में रख देंगे। और हम जानते हैं कि जो कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। और यहाँ पर अगर हम इसको एक वृत्त अगर साइड से देखेंगे तो ये तो हमको वृत्त ही दिखेगा, सिलेंड्रिकल है सामने से है। तो अगर हम इसका साइड व्यू अगर देखेंगे तो ये हमको एक सर्कल यहाँ से मालूम पड़ेगा। तो इसका जो ये चीज़ होगा ये रेडियस आर हो जाएगी, और ये जो ए डैश है ट्विस्टिंग के बाद जो ए का जो पॉइंट था ए डैश पे चला गया है। तो यहाँ से हम अपना
थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या, और थीटा यहाँ से फाइंड कर लिए। और हमको चाहिए क्या यहाँ से हमको चाहिए ए डैश, जो कि हमको पता नहीं था, तो ये थीटा वाले फार्मूले से निकल जाएगा। क्योंकि अब ये दोनों चीज़ सेम है तो ये चीज़ हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, थीटा इंटू आर इक्वल टू फाई इंटू एल। और दृढ़ता मापांक के सूत्र से अब इसमें पुट करेंगे। दृढ़ता मापांक का जो सूत्र होता है वो होता है जी इक्वल टू क्यू बाई फाई। जो फाई है, जो ट्विस्टिंग के दौरान जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो चीज़ है फाई। और जो क्यू है स्मॉल क्यू हमारा कर्तन मापांक है। तो यहाँ से इसको हम फाई फाइंड कर लेंगे। फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू अपन जी। अब इसी चीज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फाई जहाँ पे भी है वहाँ पे हम क्यू बाई जी पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर फाई का मान समीकरण 1 में रखा गया है, तो हम जी थीटा अपन एल इक्वल टू क्यू बाई आर पा जाएंगे। ये चीज़ हमको मिल गया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब क्या करना है, क्योंकि जो शाफ्ट हमें दिया गया रहेगा, जो हमको शाफ्ट दिया गया रहेगा, उस शाफ्ट में जो एल लंबाई होगी, जो शाफ्ट की लंबाई होगी वो चीज़, और जो थीटा जो क्रिएट होगा ट्विस्टिंग के दौरान वो, और जो मापांक है दृढ़ता मापांक वो, ये तीनों कांस्टेंट होंगे। ये तो फार्मूला हुआ कंप्लीट एक शाफ्ट के लिए। अगर उसी शाफ्ट में अगर हम कोई डी आर मोटाई का अगर रिंग लेते हैं और जिसकी दूरी केंद्र ओ से, वृत्त का केंद्र अगर हम माने हैं ओ, वहाँ से अगर स्मॉल आर की त्रिज्या अगर ले लें और रिंग की जो मोटाई है अगर डी आर अगर मान लेते हैं, ये चीज़ स्मॉल डी आर अगर मान लें, तब उसके लिए जो कर्तन गुणांक और त्रिज्या जो स्मॉल आर और कैपिटल आर में अगर संबंध देखेंगे तो वो हमको मिलेगा कैपिटल आर अपन क्यू इक्वल टू स्मॉल आर अपन स्मॉल क्यू। वही चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखा गया है, क्यू अपन आर इक्वल टू स्मॉल क्यू अपन स्मॉल आर। यहाँ से स्मॉल क्यू का मान निकाल लेंगे। स्मॉल क्यू इक्वल टू हो गया है कैपिटल क्यू अपन कैपिटल आर इंटू में आर स्मॉल आर। अब यहाँ पर रिंग में कर्तन बल कितना होगा उसको ज्ञात करने के लिए, चूँकि हम लोग जानते हैं प्रतिबल बराबर होता है P बराबर F बाई ए, जहाँ पे ए होता है क्षेत्रफल और ये चीज़ होता है ए, कैपिटल F होता है फोर्स अपन एरिया। वही चीज़ दाब में भी होता है, प्रेशर में। यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू क्यू, जो कर्तन हमारा प्रतिबल है वो Q इंटू 2 पाई आर इंटू, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर इंटू जो स्मॉल मोटाई है, छोटी जो मोटाई है इसकी वो चीज़ इंटू, तब प्रतिबल हमारा हो जाएगा कर्तन बल F इक्वल टू हो जाएगा Q बाई आर। यहाँ पे जो स्मॉल क्यू की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर दिया गया है, तो कैपिटल Q अपन कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर इंटू ये जो पहले से था और एक आर यहाँ से आ गया है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसी बल का शाफ्ट के केंद्र ओ पर घूर्ण निकालना है हमको, तो घूर्ण टी, घूर्ण जो हम ट्विस्टिंग लगा रहे थे उस पर, तो वही चीज़ यहाँ पे अब निकालना है। टी इक्वल टू हो जाएगा आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, वही चीज़ है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स अभी यहाँ पर हमने निकाला है ऊपर फोर्स, और यहाँ से
डिस्टेंस हमको पता ही है, जो शाफ्ट की T इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। T यहाँ पर क्या है, आघूर्ण है, और F फोर्स यानी कि बल है, और डिस्टेंस जो दूरी है उसकी, दूरी यानी जो छोटा हमने माना था यहाँ से, वो स्मॉल r इंटू हो गया है, तभी तो निकलेगा हमारा ट्विस्टिंग यानी कि आघूर्ण। और यहाँ से हम F की वैल्यू पुट कर देंगे, और F की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कैपिटल Q अपन कैपिटल R इंटू 2πr³ इंटू डी आर। यहाँ पर क्यूब हो गया है, ये जो पहले स्क्वायर था यहाँ पर फोर्स में हमको स्क्वायर मिला था, और यहाँ पे इंटू आर हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्यूब हो गया है। अब यहाँ से शाफ्ट पर लगाया गया बल आघूर्ण यहाँ पर कुल के लिए है, पहले तो स्मॉल आर के लिए निकाले हैं, अब पूरा जो कैपिटल आर है यानी कि पूरा टोटल के लिए निकालना है बल आघूर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा T इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल आर। इसमें स्मॉल आर वाला जो हम निकाले हैं उसी को पुट करके और लिमिट लगा देंगे 0 टू आर, और इंटीग्रेशन का यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप आएगा, आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चूँकि ये टर्म कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारे यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। कैपिटल Q अपन कैपिटल R इंटू 2π ये बाहर आ गया। अब जो ये स्मॉल r क्यूब है इसका इंटीग्रेशन करना है हमको 0 टू r, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है r पे पावर n+1 यानी कि 4 अपान में n+1 यानी कि 4, तब ये चीज़ आएगा यानी कि लोअर लिमिट अपन यहाँ पे ऊपर अपर लिमिट, तो यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा, इसी में कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमको T का वैल्यू मिल जाएगा। T का वैल्यू मिला कहाँ से, अभी ये G कहाँ से आया, ये जो J है ये यही चीज़ होता है, ये भी एक फार्मूला ही है, फार्मूला ये चीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है J इक्वल टू π/2 इंटू r पे पावर 4, यही चीज़ है J। यहाँ से अगर हमको D के फॉर्म में अगर ये चीज़ अगर आती, जैसे कि यहाँ पे R जो है ये रेडियस के फॉर्म में है, और जो डायमीटर अगर हम लगा देंगे इसमें D, तो यहाँ पे हो जाएगा πd पे पावर 4/32। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आया हमारा π इंटू r पे पावर 4/2, ये J की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमको T इक्वल्स टू Q/R इंटू J मिल गया। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैपिटल Q अपान कैपिटल R इक्वल टू T/J, ये हमारे फार्मूले के पास पहुंचा दिया है। समीकरण 1 में हमने ऊपर अभी देखा था कि जो समीकरण 1 हमको मिला था उसमें हमको मिल गया था कैपिटल Q अपान कैपिटल R इक्वल टू G अपान L, तो वहाँ से इसको और यहाँ पर से I अपान J इसको इक्वल कर देंगे, और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये तीसरा खुद ही इक्वल हो जाएगा। जिस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स में शून्य लॉ पढ़ते हैं, उसी तरह से जब दो अलग अलग समय में है, साम्यावस्था में, अगर जब दो अलग अलग साम्यावस्था में है तो तीसरा कंडीशन जो बनता है वो भी इसके साम्यावस्था में सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ पे हो जा रहा है। अगर दो इक्वेशन आपस में ये सेटिस्फाई हुए, यहाँ पे ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।